वेलकम फ्रेंड्स। मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं। और जो भी डाउट्स आ रहे हैं उसी का मैं क्लेरिफिकेशन कर रहा हूं। तो आइए, अभी तक हमने परसेंटेज में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और परसेंटेज कोई एक चैप्टर नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक सिंबल है जो 4-5 चैप्टर में चलेगा। और वो अगर परसेंटेज आपको क्लियर हो जाता है, फिर उस चैप्टर में 5-6 चैप्टर में, चाहे वो SICI हो, मिक्सचर एंड डेलीगेशन हो, प्रॉफिट लॉस हो, खुद परसेंटेज का चैप्टर है, उसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि परसेंटेज आप पहले क्लियर करिए। परसेंटेज का जो चैप्टर अगर आपको क्लियर है तो ही आप आगे बना पाएंगे, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगी बात। ठीक है, परसेंटेज से कैसे फ्रैक्शन बनाना है और फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज बनाना है, वो सब आपको आना चाहिए। ठीक है, तो उसी के बारे में हम डायरेक्टली कल इलेक्शन और वोटर्स के बीच में चर्चा कर रहे थे और उनका ही कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कराया था। तो इलेक्शन एंड वोटर्स में क्या है कि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसीलिए मैं क्या किया हूं, आज वो CGL का, CHSL का, RRB NTPC का और जो पटवारी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो मैं सॉल्व कराऊंगा। MP पुलिस वगैरह UPSI के लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो में अगर मज़ा आता है ना तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। तो बिना देरी किए हम क्वेश्चन चालू करते हैं। आज उसी के बेस्ड में जो क्वेश्चन रहते हैं वो चालू करते हैं। ठीक है, लिखिए। एक चुनाव में डाले गए मतों का 60% डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और पहले लिख लीजिए। एक प्रत्याशी 14,000 मतों से जीत जाता है। मतों से जीत गया, राइट। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए? कितने वोट प्राप्त हुए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सॉल्यूशन लिख लीजिए, बहुत बिंदास तरीके से कराऊंगा और मजा आएगा ना तो खींच के लाइए। चलिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक चुनाव में डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से जीत जाता है। ठीक है, एक चुनाव में कुल डाले गए मतों का 60%। तो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास टोटल वोट 100% है, उसका 60% जीतने वाले ने प्राप्त किया है। कितना? 60%। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि हारने वाला 40% प्राप्त करेगा? ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 60% मत प्राप्त करके 14,000 मत से और जीत जाता है। यानी 60% उतने मत प्राप्त किए, उसमें से वो 14,000 वोट से जीतता है। यानी क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है 20%, 20% वो 14,000 के बराबर है। गॉट इट? समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस से ही तो जीतेगा। ये 60 पाया है, ये 40% पाया है, 20% का डिफरेंस है और वही 14,000 के बराबर हो जाएगा। तो अगर 20% बराबर 14,000 है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 700। तो 60% बराबर क्या हो जाएगा? 700 गुणे 60। आप कर दीजिए इसको। 42,000 वोट इसके पास, 42,000 वोट क्या हो जाएंगे?
42,000 वोट क्या हो जाएंगे, प्राप्त होंगे। किसको प्राप्त होंगे, जीतने वाले उम्मीदवार को 42,000 वोट प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर आपसे कुल वोट पूछ लेता तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना था। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं एग्जाम में और इनसे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। राइट, नोट्स बनाते रहिएगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और मैं बता रहा हूं कि इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है जो मैं आपको करा रहा हूं, ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने, एक प्रत्याशी लिख लीजिए, एक प्रत्याशी ने वैध मतों का, किसका, वैध मतों का, वैध मतों का 55% प्राप्त किया। तथा 20% मत जो हैं, 20% मत अवैध घोषित हो गए। 20% मत क्या है, अवैध घोषित हो गए। ठीक है, बराबर। यदि कुल मत 4500 हैं, क्या बोलता है, यदि जो कुल वोट है ना, कुल मत 4500 हैं, तो दूसरे उम्मीदवार ने, तो बोलता है दूसरे उम्मीदवार ने, किसने, दूसरे उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए, क्या किए, कितने मत प्राप्त किए। सॉल्यूशन लिखिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा। ठीक है, अब मैं अगर आपसे कह देता हूं कि एक चुनाव में एक प्रत्याशी ने वैध मतों का 55% प्राप्त किया, किसका, कि जितने वोट वैध है, जितने वोट डाले गए हैं और जिनकी गिनती हुई है, सही सही है, तथा 20% मत अवैध घोषित हो गए। कितने परसेंट, 20%, और कुल मत 4500 है ही। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि अगर हमारे पास 100% वोट है तो 20% वोट इसने बोला है इनवैलिड हो गए हैं, 20% वोट इनवैलिड हो गए इसने बोला है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था टोटल वोट 100% मानना है। 20% वोट अवैध हो गए, तो वैध कितने हुए, 80%। यही है ना, तो जो 80% है, क्या मैं उसको ये नहीं कह सकता हूं कि 4500 के बराबर हो जाएगा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, यदि कुल मत इतने हैं, यदि कुल मत कितने हैं, इतने हैं। अब वैध मत आप मुझसे पूछ लेगा तो टोटल वोट 4500 है, टोटल वोट कितना है, 100% बराबर 4500 है अगर, तो 20% बराबर कितना हो जाएगा, 900। अब इसमें पूछेगा नहीं कि कोई कि 20% का बराबर 900 क्यों हो गया, क्योंकि 100% बराबर अगर 4500 है तो इसका ये जो है 900 का ये 5 ही गुना है, 5 गुना है, और ये 20 का 100 भी 5 गुना है। इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया है कि 100% बराबर 4500 है तो 20% बराबर 900 होगा। राइट, तो 80% बराबर क्या होगा, इसका 4 गुना, हो सकता है ऐसा। तो 80% बराबर होगा 3600 के। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 3600 का 55% वो प्रत्याशी जो जीतता है वो प्राप्त करता है। 3600 का 55% कौन प्राप्त करता है, जो जीतता है। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि 100% में 55 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 45%। तो हारने वाले प्रत्याशी को कितना वोट मिला,
ये पूछ रहा है कि दूसरा उम्मीदवार जो हारता है उसको कितना मिलता है, तो अगर 55% पहले वाले को मिलता है तो 45% दूसरे वाले को मिलेगा, राइट। तो 3600 का 45% निकाल दीजिए। क्वेश्चन बहुत शानदार है यार, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो 45% निकाल दीजिए, इसको मैं 45/100 कर देता हूं। 3600 का 45% मैंने आपको बोला था, वो इसलिए का लिख दिया था मैं बीच में। यहां से 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए। अब एक लॉजिक बताता हूं आपको। ये 36 हो गया, 36 है। 45 को क्या मैं 90/2 नहीं लिख सकता क्या? ये कैलकुलेशन की ट्रिक है। ये 45 को क्या मैं 90/2 नहीं लिख सकता क्या? 2 से काट दीजिए, कितना होगा? 18 में बचा कितना? 18, ठीक है। 18 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 नहीं है 162 और एक जीरो। ये कैलकुलेशन फास्ट करने की ट्रिक है। 1620 वोट जो दूसरे उम्मीदवार को वो प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट ऐसे करेंगे। और अगर 45 का 36 में मल्टीप्लाई करते तो ऐसा लगता है कि थोड़ा कंजस्टेड फील होता है। तो इसमें क्या करना है कि इसको 45 को मैं 90/2 लिख के यहां से सॉल्व कर दिया इसको, राइट। क्लियर हो रहा है ना? अगर क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और इससे बाहर कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं आएगा ना, तो ऐसे इससे बाहर कुछ क्वेश्चन जाने वाला जो मैं क्वेश्चन आपको और करा रहा हूं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कितने? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें 75% मतदाताओं ने इसमें 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। अपने मत का प्रयोग किया तथा 2% मत अवैध घोषित हो गए। 2% मत क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। होने दीजिए। अब क्या बोलता है, एक उम्मीदवार ने 8820 मत प्राप्त किए जो, ठीक है। क्वेश्चन लेंदी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक उम्मीदवार ने 8820 मत प्राप्त किए, ठीक है, जो कि वैध मतों का, किसका? वैध मतों का 75%। वैध मतों का 75% है। मतदाता सूची में क्वेश्चन पूछता है, मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? ठीक है, सॉल्यूशन में आइए। देखिए क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है और अच्छा भी है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कोई बात नहीं। इसमें 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। कितने परसेंट? 75%। तथा 2% मत अवैध घोषित हो गए। कितने परसेंट मत अवैध घोषित हुए? सिर्फ 2%। एक उम्मीदवार ने 8820 मत प्राप्त किए जो कि वैध मतों का 75% है। अब क्वेश्चन में क्या पूछता है, मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि माना एक्स वोटर थे उसमें, मतदाता सूची में, उसमें से 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं क्या कि 75% बराबर 3/4 होता है?
ये मैंने आपको सिखाया कि 75% फ्रैक्शन में इतना होता है, क्योंकि 25% जो होता है वो 1/4 होता है। तो 75 जो है 25 का 3 गुना है, तो 3/4 हो गया। तो मतदाता सूची में माना कि x मतदाता थे, कितना x। तो इसका 3/4 क्या किए, 3/4 लोगों ने मत का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्या बोलता है, उसमें से 2% मत अवैध घोषित हो गए। 2% का मतलब होता है 98/100, राइट। 2% ये हो गए। फिर क्या बोलता है, एक उम्मीदवार ने 8820 मत प्राप्त किए। कितने मत, 8820, जो कि वैध मतों का इतना है। तो 75% कितना हो जाएगा, 3/4। अब वैध मतों का 75% जब प्राप्त कर लेता है तो टोटल कितना हो जाता है, 8820 के बराबर है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, ये क्वेश्चन की क्या है, लैंग्वेज है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए। काट दीजिए 3, ये 9 से काटिए इसको, 9 नैया 81, कितना बचा 7, 9 8 72, 1 0, ये कट गया। अब यहाँ से काट दिए 98 से, ये हो जाएगा 10। ठीक है, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, बिल्कुल समझ में आया। अब मैं अगर आपसे कह देता हूं कि x बराबर कितना हुआ, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर इसमें कर दीजिए, 1600 हो जाएगा। और 1600 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16000 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। बहुत लेंदी क्वेश्चन था, मैंने एक लाइन में सॉल्व करने की कोशिश किया है। आप लोग भी फोकस जरूर करिएगा। मैंने 75% को 3/4 पहले लिखा, बाद में 2% उसके अवैध घोषित कर दिए मैंने। ठीक है, इसके बाद क्या बोलता है, जो मत प्राप्त हुए हैं 8820, वो वैध मतों का 75% है, गुणे 3/4 बराबर मैंने इतना कर दिया है। राइट, क्लियर है। अगर समझ में आए ना तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और बहुत बिंदास पढ़ा रहा हूँ, बहुत लेंदी पढ़ाने का, बहुत लेंदी क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन लेंदी पढ़ाने का कोई विचार नहीं रहता है और लेंदी पढ़ाता भी नहीं हूँ। इससे सरल कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्रत्याशियों के बीच में दो प्रत्याशियों के बीच में दो प्रत्याशियों के बीच में क्या बोलता है, 10% वोट नहीं डाले गए। कोई बात नहीं, 10% वोट नहीं डाले गए, तो डाले कितने गए, 90%। और 10% वोट अवैध घोषित हो गए। क्या हो गए, 10% वोट अवैध घोषित हो गए। ठीक है, 10% वोट अवैध घोषित हो गए। विजेता को क्या होता है, विजेता को कुल वैध मतों का, किसका, कुल वैध मतों का 70%, वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 70% प्राप्त हुआ। किसका, वैध मतों का। और जो जीतने वाला उम्मीदवार है, और वह क्या करता है, 2430 मतों से जीत गया। कौन जीत गया, जो उम्मीदवार था जीतने वाला। कुल कितने वोट डाले गए, कुल कितने वोट डाले गए, ये क्वेश्चन है। लेंदी है क्वेश्चन, लेकिन सॉल्यूशन इसका लेंदी नहीं है, बहुत सरल भाषा में बताया गया है। दो प्रत्याशियों के बीच में 10% वोट नहीं डाले गए, कोई बात नहीं,
और 10% वोट अवैध घोषित हो गए। विजेता को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है? 60%। और वह 2430 मतों से जीत गया। तो मैं अगर आपसे कहूं कि हमारे पास टोटल वोट x है, उसका 10%, 10% का मतलब मैंने आपको सिखाया है 9/10। अब 10% वोट नहीं डाले गए और 10% वोट अवैध हो गए, तो ये भी 9/10। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा आप करते चलिए, और उससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो मैंने आपको सिखाया है, मैंने क्या आपको सिखाया है कि विजेता को कुल वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ है, जो 2430 के बराबर है, जो कि 2430 के बराबर है। ठीक है, तो इतने मत अवैध घोषित हो गए और विजेता को कुल वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ है। तो विजेताओं को कुल वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ, और वह कुल वैध मतों का 70% नहीं है, सॉरी 40%। ठीक है, कितना? 40%। 70 ही होगा ना यार, 70% प्राप्त होता है। ठीक है, इसको क्या होता है, वैध मतों का 70% इसको प्राप्त हो जाता है। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है कि विजेता को कुल वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ और वह 2430 मतों से जीत गया। कितने मतों से जीत जाता है? 2430 मतों से। तो मैं अगर आपसे कह दूं कि टोटल वोट हमारे पास 100% है, उसमें से 70% विजेता को मिले हैं, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 30%। राइट। अगर हारने वाले को 30% वोट मिलता है तो दोनों का डिफरेंस 40 हो जाएगा, क्योंकि इतने का ही डिफरेंस से हारा है ना। और ये जो डिफरेंस है 40%, ये 2430 के बराबर है। तो 40% जो है वो 2430 के कब बराबर है पता है? कब बराबर है? जब 10% वोट हमने जो नहीं डाले गए वो काट दिया, और 10% वोट अवैध घोषित हुए वो काट दिया, तो जाके 40% बराबर 2430। ठीक है, अब 40% बराबर अगर 2430 है, तो 40% बराबर मैं ये भी लिख सकता हूँ 2/5, क्योंकि 20% बराबर 1/5 है, तो 40% बराबर 2/5। तो इसका 2/5 किसके बराबर हो जाएगा? 2430 के। क्वेश्चन समझ में आया क्या? लेंदी क्वेश्चन था, मुझे ऐसा लगा कि क्वेश्चन गलत हो गया, इसलिए मैं दोबारा देख रहा था। लेकिन ये 40% नहीं है, वैध मतों का 70% ही इसको मिलता है। ठीक है, तो 40% बराबर अगर 2/5 है, ठीक है, तो सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। अब इसमें बचा क्या है? इसमें कुछ बचा नहीं है, आप सॉल्व कर दीजिए। यहां से काट दीजिए, 2 से अगर पहले 9 से काट दीजिए। हाँ, 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63, ये हो गया। फिर 9 से काटिए, ये 30 हो जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। ठीक है, ये 500 गुणे 15, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 500 गुणे 15। और इसका अगर मल्टीप्लाई 500 गुणे 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? 0 0 और ये 7500, यानी 7500 इसका आंसर हो जाएगा। कि टोटल जो वोट हैं वो टोटल वोट 7500 ही डाले गए हैं। राइट। क्वेश्चन में इससे बाहर कुछ नहीं है, और बहुत सरल भाषा में मैंने एक ही लाइन में समझाने का पूरा कोशिश किया है। एक लाइन में क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है, इससे सरल आपको कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा। देखिएगा जरूर। हाँ, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देता हूं, बढ़िया सा क्वेश्चन, बिंदास क्वेश्चन है। आप लोग सॉल्व जरूर करिएगा और देखिएगा भी जरूर, तभी आपको समझ में आएगा। राइट। अब 3 प्रत्याशियों का एक क्वेश्चन करा देता हूं। एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। कितने प्रत्याशी? 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। ठीक है, लड़ने दीजिए।
पहले प्रत्याशी को 40%, पहले को 40% व दूसरे को कितना मिलता है, लिखा ही है, दूसरे को 36% वोट मिलते हैं। कितना? 36% वोट मिलते हैं। कुल वोट 36,000 डाले गए। कितने? 36,000 डाले गए। कुल वोट 36,000 डाले गए। तो तीसरे उम्मीदवार को, तो तीसरे प्रत्याशी को कितने वोट मिले? एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, पहले को 40% व दूसरे को 36% वोट मिले। कुल वोट 36,000 डाले गए। कितने डाले गए? 36,000। तो तीसरे प्रत्याशी को कितने वोट मिले? ठीक है, तो एक चुनाव में 40%, तो हमारे पास मान लीजिए टोटल वोट 100% है। हमने पहले बताया कि मानना यही है कि जो टोटल वोट है ना, वो 100% होना चाहिए। पहले को 40% मिल जाता है तो 40%, दूसरे को मिलता है 36% तो 36%। अब बचा कितना? 40 और 30, 70 और 6, 76, तो बचा कितना? 24%। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आप निकाल दीजिए इसको। 36,000 का टोटल वोट है, उसका 24% आप निकाल दीजिए। 36,000 का 24%। इससे इसको काट दीजिए, 360 गुणे 24 कर दीजिए और आंसर निकाल दीजिए जो भी आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए। 24 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, शून्य हो जाएगा, और 24 पंचे 120 होता है, तो 24 छक्का 144 हो जाएगा। 144 में 4 और ये 14 हो जाएगा। 24 टाइम 72, 72 और 14 कितना हो जाएगा? 86। 24 छक्का, 24 पंचे 120 और 24 छक्का 144। ठीक है, और 24 टाइम 72 और 14 कितना हो जाएगा? 8640 वोट, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि तीसरे उम्मीदवार को आपके पास 8640 वोट मिले हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये अपर लेवल के हैं, आप लोग भी पढ़िए और जो पढ़ चुके हैं वो रिवाइज करिए। इससे बाहर कुछ भी कॉन्सेप्ट आने वाला नहीं है। परसेंटेज इतना बड़ा चैप्टर है, जितना पढ़ाएंगे उतना ही कम है, लेकिन मैं वो चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाली है और जो आपके एग्जाम में आएगी ही आएगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जो भी बच्चे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल का नाम कैच द मैथ है, सब्सक्राइब करिए इसको। और अगर वीडियो पसंद आती है ना तो आप खींच के लाइक करिए और शेयर भी करिए, जिससे क्या है, आपको पसंद आई है, दूसरे को शेयर करेंगे, उसको अच्छी लगेगी तो वो भी शेयर करेगा, राइट। और इससे हमारा मोटिवेशन बनेगा। लेकिन लाइक जरूर करिए सेशन को। ठीक है, थैंक यू। आज के वीडियो में बस इतना ही।